बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी बाघ की सैर। ये कहानी है दो दोस्तों की। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पड़ोसी थे, उनके घर पास पास ही थे। जीशान और राकेश एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उन दोनों की बहनें, जीशान की बहन मरियम और राकेश की बहन रानी, ये दोनों भी आपस में सहेलियां थीं। मरियम ने कमरे में चिड़ियों को बैठे देखकर अम्मी को आवाज दी, अम्मी, आपने चिड़ियों को दाना डाला? वो तो इंतजार में बैठी है। मैंने जीशान से कहा था कि चिड़ियों को दाना डालकर छत पे खेलने के लिए जाओ। मरियम ने कहा, अम्मी, मैं डालती हूँ और मैं भी जाती हूँ ऊपर छत पर खेलने के लिए। जीशान छत पर राकेश का इंतजार कर रहा था कि वो अब तक क्यों नहीं आया, कि उसे अपनी बहन मरियम आती दिखाई दी। मरियम ने जीशान को देखकर कहा, जीशान, तुमने चिड़ियों को दाना नहीं डाला और छत पर आ गए। जीशान ने कहा, उफ, मैं तो भूल ही गया। मरियम ने कहा, मैं डाल आई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीशान ने कहा, मैं तो राकेश का इंतजार कर रहा हूँ। राकेश को देखते ही जीशान ने कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्यों देर कर दी? राकेश ने कहा, जीशान, मेरे पास कल के लिए एक अच्छा प्लान है। रानी आकर मरियम के पास खड़ी हुई और उसने कहा, हाँ मरियम, बहुत अच्छा प्लान कर रखा है राकेश ने। कल हम चारों बाग जाएंगे घूमने के लिए। मरियम ने कहा, बाग किधर है? अगर बहुत दूर हुआ तो हमारी अम्मी नहीं भेजेगी। रानी ने कहा, अरे नहीं, वही हमारा जो पास वाला बाग है ना घर के, हम वही जाएंगे। जीशान ने कहा, फिर ठीक है, कल सुबह में तैयार होकर सब हम साथ में निकलेंगे। रानी ने कहा, सुबह जल्दी नहीं होगा। मरियम ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी सुबह चिड़ियों को दाना डालना होता है, अभी मैं डाल कर आई हूँ, जीशान तो भूल ही जाता है। ऐसा करेंगे, हम दोनों साथ में निकलेंगे, तुम दोनों जल्दी निकल जाओ। जीशान ने कहा, ये ठीक है, फिर मैं और राकेश पहले जाएंगे और हम जाते जाते कुछ खाने के लिए चीजें भी ले लेंगे, तुम वहां वक्त पर आ जाना, हम तुमको भी दे देंगे। जीशान और राकेश तो सुबह सवेरे ही निकल गए थे। रानी और मरियम अपना काम करके खत्म करके निकले तो उन्होंने वहां पर डॉक्टर अंकल को देखा। डॉक्टर अंकल ने कहा, कहाँ जा रही हो बच्चियों? मरियम और रानी ने कहा, अंकल, हम गार्डन जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, चलो मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूं। मरियम ने कहा, अंकल, हम नजदीक के बागीचे में जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, मैं भी पैदल ही जा रहा हूँ, वॉक पर जा रहा हूँ, चलो। डॉक्टर ने कहा, बागीचे के एक तरफ मेला भी लगा है, क्या तुम मेला नहीं देखोगे? रानी और मरियम एक साथ बोले, अंकल, वो तो हम अम्मी और अब्बू के साथ मेला देखने जाएंगे। डॉक्टर ने कहा, अच्छा बच्चों, अभी मैं वॉक करते हुए यहाँ से जा रहा हूँ, रास्ता क्रॉस करके तुम्हें देता हूँ, तुम वहां सामने बागीचे में चले जाना। मरियम ने कहा, देखो उधर रानी, कितने लोग सुबह सुबह चहलकदमी के लिए निकलते हैं। रानी ने कहा, हाँ, शाम में चहलकदमी के लिए मेरे मम्मी भी जाती है तो उनके साथ मैं भी जाती हूँ। वो दोनों सोचने लगी, मेला जाना है, हम अम्मी अब्बू के साथ जरूर मेला देखने जाएंगे। जीशान और राकेश घूमते हुए बाग की तरफ निकले। वो लोग नजदीक का रास्ता छोड़कर घूमते हुए जा रहे थे। उन्होंने घोड़ा गाड़ी वाला देखा। जीशान ने कहा, घोड़ा गाड़ी वाला शायद सवारी के इंतजार में है, उसका घोड़ा भी तैयार है। राकेश ने कहा, हाँ, शायद उसका सुबह से धंधा नहीं हुआ, चलो हम बैठेंगे, नजदीक ही सही,
थोड़ा अंकल की मदद हो जाएगी। जीशान ने कहा, हाँ अच्छी बात है, चलो। जीशान ने कहा, अंकल आप हमको उस बागीचे तक छोड़ दीजिए। घोड़ा गाड़ी वाला कहने लगा, बेटा वो तो बहुत इधर करीब ही है, पैदल भी जा सकते हो। राकेश ने कहा, हाँ अंकल जा सकते हैं, मगर हम घोड़ा गाड़ी पे जाएंगे, आप चलिए, जो भी आपका किराया है हम दे देंगे। घोड़ा गाड़ी वाला कहने लगा, अच्छा अच्छी बात है, चलो। फिर वो घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। बहुत मजा आ रहा था। जीशान तो उस पर खड़ा हुआ। तब राकेश ने कहा, जीशान खड़ो मत, गिर जाओगे, सीधा बैठ जाओ। मरियम और रानी दोनों बाग में पहुंच गई। मरियम ने कहा, देखो वो लोग अभी तक नहीं आए। रानी ने कहा, आ जाएंगे घूमते हुए वो दोनों, या तो कुछ हमारे लिए खाने को ले रहे होंगे। रानी ने कहा, वो देखो मरियम। मरियम ने कहा, क्या? अरे वो देखो फूलों वाला टेडी बेयर है ना, उसके पास ये जो लड़की नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये तो हमारी सहेली है। अच्छा कौन? जैस्मीन? अरे हाँ जैस्मीन ही है, चलो उसके पास जाते हैं। जैस्मीन ने मरियम और रानी को देखकर आवाज लगाई, मरियम, रानी, यहाँ आओ, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मरियम ने कहा, हाँ हमने तुमको वहीं से देख लिया था। रानी ने कहा, हाँ कितना प्यारा टेडी बेयर है, फूलों वाला, बहुत अच्छा है। जीशान ने कहा, आओ राकेश, देखो मरियम और रानी वहाँ खड़ी है और उनके साथ कोई और भी है। जीशान ने कहा, वो देखो मरियम और रानी आ रही है, हम उनको बताएंगे कि हम घोड़ा गाड़ी में बैठकर आए हैं और हमें बहुत मजा आया, जाते वक्त भी हम घोड़ा गाड़ी में ही जाएंगे। अच्छा जैस्मीन, हम चलते हैं, हमारे भाई वहां पर खड़े हैं। रानी ने जैस्मीन से कहा। जैस्मीन ने कहा, अच्छी बात है, मैं भी मेरे मम्मी के पास जाती हूँ, कल मिलेंगे स्कूल में। मरियम ने कहा, जीशान तुमको देर क्यों हुई, हम तो तुम्हारे से पहले आ गए। जीशान ने कहा, मरियम हम घूमते हुए आ रहे थे। राकेश ने कहा, और एक बात बताऊं, हम दोनों घोड़ा गाड़ी में आए हैं, बहुत मजा आया। रानी ने कहा, मुझे भी घोड़ा गाड़ी में बैठना है। राकेश ने कहा, अच्छा हम लोग जाते वक्त घोड़ा गाड़ी में ही जाएंगे। रानी ने कहा, वो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे फिसल कुंडी है, लेकिन उस पे तो सब फूल उगे हैं, कैसे जाएंगे हम उधर। वो सब खूबसूरत फूल के नजारे देखने के लिए है, खेलने की जगह यही है, आओ हम यहाँ पर खेलते हैं। मरियम और रानी ने कहा, हाँ हमें पता है, हम सिर्फ देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत फूल है, हमने किसी फूल को हाथ भी नहीं लगाया। फिर वो चारों खेलने लगे, उन्होंने बहुत खेला, पूरा बाग घूमा। फिर जीशान ने बताया, वो देखो उधर लिखा है फ्लावर पार्क, यहाँ पर कोई भी फूल तोड़ना नहीं है, अच्छे से देखना है। रानी गोल गोल घूमने लगी। जीशान और आकाश तो उड़ी मार रहे थे, पूरा उल्टा सीधा हो रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। और मरियम भी दौड़ रही थी। इस बाग में सफेद, लाल, जामुनी, नीले, पीले, गुलाबी, हर रंग के फूल थे, बहुत ही खूबसूरत बाग था। अच्छे से पूरा बाग उन्होंने देखा, घूमा फिरा। खूबसूरत बाग की सैर करने के बाद वो अपने घर लौट गए। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जरूर अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए।